ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीरदास जी की वाणी में आत्म अनुभव की बात होगी। वो आत्मा जो अमर है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसका आनंद लिया जा सकता है। तो आइए श्रवण करते हैं संत कबीरदास जी की वाणी। आत्म अनुभव सुख की, आत्म अनुभव सुख की, जो कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई, कह जो कोई जानई, कह अपनो ही गात कबीरा, कह अपनो ही गात। आत्म अनुभव सुख की, जो कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई, कह अपनो ही गात। यदि कोई आत्म प्राप्ति की बात को पूछे कि इसका सुख क्या है, तो ये जानना चाहे तो बस उस सुख को कोई नहीं बता सकता। वो कैसा सुख होता है उसको कोई नहीं बता सकता। वो अनोखा सुख होता है। उसे तो वही बता सकता है जिसने उसका अनुभव लिया हो। जो आत्मा का अनुभव जिसने कर लिया है वो उसको बता सकता है। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। आत्म अनुभव जब भयो, आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विवाद। चित्रदीप सम है रहे, चित्रदीप सम है रहे, तज करि बाद विवाद कबीरा, तज करि बाद विवाद। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब मन हर्ष वाद विवाद से छोड़कर स्थिर हो जाता है। जो मन इस संसार में चलायमान रहता है, कभी कहीं डोलता रहता है, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है। जब एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्म का ज्ञान हो जाए, तब मन हर्ष वाद विवाद को छोड़कर ऐसे स्थिर हो जाता है। कैसे स्थिर होता है? जैसे चित्रपट पर दीपक का चित्र। एक चित्रपट पर दीपक का चित्र बना दिया जाए तो यहाँ बता रहे हैं कि वो मन हर्षोल्लित हो जाता है और वो कोई भी किसी प्रकार का विवाद मन में नहीं रहता और वो ऐसे हो जाता है जैसे चित्रपट पर बना दीपक का चित्र। आइए एक और वाणी को श्रवण करते हैं। आत्म अनुभव ज्ञान की, आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के, सो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद कबीरा, कहे कौन मुख स्वाद। यह बहुत ही अच्छा कबीरदास जी ने एक निर्णय दिया है और जिसके माध्यम से यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आत्म अनुभव की बात किसी दूसरे से नहीं कही जा सकती। जो अनुभव की बात भी है वो भी दूसरे से नहीं कही जा सकती। जैसे गूंगा गुड़ को खाकर
उसकी मिठास का अनुभव कर तो सकता है पर बता नहीं सकता। ये उदाहरण दिया है संत कबीरदास जी ने कि गूंगा व्यक्ति मिठास का अनुभव तो कर सकता है लेकिन बता नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं, आत्म अनुभव की बात किसी दूसरे से नहीं कही जा सकती। तो इसे समझें और एक मानव चोला इसी की ज्ञान के लिए मिला है कि अगर आत्मज्ञान का अनुभव इस मानव चोले में नहीं हुआ तो वो किसी भी योनि में और संभव नहीं है। इस मानव चोले को व्यर्थ न जाने दें। आज संसार में फालतू की वाद विवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन एक जो खास धर्म है, सबसे बड़ा धर्म, उस आत्म का ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसका आनंद मिल जाए, ये सबसे बड़ा धन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।